और सांबा जिले के सरहदी इलाके राजपुरा में बीती रात एक पेट्रोल पंप में आग नमूदार हुई। मौके पर पुलिस और फायर ब्रिगेड का अमला पहुंचा और आग पर काबू पा लिया गया। इस तरह एक बड़े हादसे को टाला गया। डीसी सांबा ने न्यूज 18 JKLH से बात करते हुए कहा कि पेट्रोल पंप पर खड़े टैंकर में आग लगी और उठते शोरों ने नजदीक खड़े एक और टैंकर को अपनी जद में ले लिया। फायर ब्रिगेड अमले ने बरवक्त कार्रवाई करते हुए आग पर काबू पा लिया। 4 घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। हम इस समय मौजूद हैं सांबा जिला के राजपुरा इलाके में और इसी जगह इसी पेट्रोल पंप के ऊपर जो है वो आग लगने की एक वारदात पेश आई है। जैसे कि आपको बताते चलें कि जो एक इन्फॉर्मेशन रिसीव होती है कि देर शाम में एक पेट्रोल पंप है, उसके ऊपर जो है वो संदिग्ध परिस्थितियों में आग लगी। हालांकि अगर जो अभी तक जो जानकारी निकल कर सामने आई है कि यहाँ पर कुछ ऑयल टैंकर जो है वो इस पेट्रोल पंप के ऊपर पहुँचते हैं, तो अचानक जो है उन टैंकर्स के में जो है वो आग लग जाती है। आप सामने देख रहे हैं ये अभी भी आग जो है वो चल रही है। ये एक ऑयल टैंकर है, उसमें आग जो है चल रही है। तो उसके बाद जैसे ही इंफॉर्मेशन मिलती है, प्रशासनिक अधिकारी जो है वो इस यहाँ पर पहुँचते हैं। हालांकि अगर हम बात करें, डिप्टी कमिश्नर सांबा अभिषेक शर्मा मौके पे पहुँचते हैं और साथ ही साथ दमकल विभाग और सांबा पुलिस की टीम यहाँ मौके पे पहुँचती है और पूरे इलाके इस पूरे इलाके की घेराबंदी कर दी जाती है ताकि यहाँ पर किसी को जो आने जाने नहीं दिया जा रहा था, ताकि कोई अप्रिय घटना ना घटे। और उसके बाद जो दमकल विभाग है उसकी तरफ से यहाँ लगातार जो है आग बुझाने का जो ऑपरेशन है वो चलाया जाता है। ये आप गाड़ियाँ देख रहे हैं, दमकल विभाग की गाड़ियाँ जो है यहाँ पहुँची हैं और उसके बाद लगातार अगर हम बात करें तो 5 गाड़ियाँ दमकल विभाग की जहाँ मौके पर पहुँची, जो आग बुझाने का कार्य कर रही थी। और इसी बीच कोशिश की कि यहाँ से जो है आग जल्द से जल्द बुझाई जाए। और इसी बीच आप देख सकते हैं तस्वीरों में डिप्टी कमिश्नर सांबा अभिषेक शर्मा यहाँ जब मौके पे पहुँचते हैं तो वो अभी उन जवानों से बात कर रहे हैं। दमकल विभाग के जो कर्मी यहाँ पहुँचे थे, जो इस पूरे ऑपरेशन में मौजूद थे आग बुझाने के लिए। और मौके पे जो प्रशासन अधिकारी है वो भी पहुँचे थे, सांबा पुलिस पहुँची थी और तमाम अगर हम बात करें तो इस पूरे इलाके की जो है घेराबंदी कर दी ताकि कोई अप्रिय घटना ना घटे और समय रहते इस आग को बुझाया जाए। तो ये तमाम आप देख रहे हैं ये कर्मी है दमकल विभाग के, जिन्होंने इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम दिया और आग को जो है वो काबू कर पाए हैं। लगभग 5 गाड़ियों की मदद जो है वो ली गई। तो हमारे साथ डिप्टी कमिश्नर सांबा अभिषेक शर्मा जी हैं जो मौके पे पहुंचे हैं। सर, कितनी बड़ी वारदात हो सकती थी, कब ये इंसिडेंट रिपोर्ट हुआ आपके पास और क्या कुछ पूरी जानकारी? देखिए श्याम सुंदर जी, जब मेरे को ये वीडियोस की फ्लैश होना शुरू हो गई तो जाहिर सी बात है आग जो है एक बहुत बड़ा डिज़ास्टर होता है। घटना की सेंसिटिविटी को समझते हुए तुरंत यहाँ पे विद इन मिनट्स मैं कहूँगा जो फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज डिपार्टमेंट है, दमकल विभाग है, उनकी पूरी टीम यहाँ पे अपनी गाड़ियाँ लेके, और ना केवल डिस्ट्रिक्ट सांबा से बल्कि डिस्ट्रिक्ट कठुआ की भी जो पास में जितनी भी गाड़ियाँ अवेलेबल थीं वो सभी यहाँ पे मोबिलाइज की गई और इस आग के ऊपर स्टार्टिंग से ही कंट्रोल कर लिया गया ताकि इस आग को आगे फैलने ना दिया जाए। और बहुत ही वेल ट्रेंड हमारा जो दमकल का विभाग है उनके द्वारा इस आग पे प्रॉपर कंट्रोल करके किसी भी व्यक्ति को कोई बर्न्स की केसेस ना रिपोर्ट हुई हैं, ना कोई लॉस है और एक बहुत बड़ा हादसा जो है वो टल गया। दमकल विभाग के कर्मी, उनसे हम बात करते हैं। कब आपको इन्फॉर्मेशन रिसीव हुई और किस तरह आग बुझाने का कार्य? 8:15 को हमें इन्फॉर्मेशन मिली। 8:15 पर मैसेज है, 8:16 पर वहाँ से हमें डिस्पैच हो गए। विद इन शार्टली टाइम हम वहाँ पहुँच गए। जो हमें पेट्रोल पंप के बारे में पता लगा, आग लगे हमें दाएं बाएं जो हमारे अपनी 2 गाड़ियाँ हीरानगर और एक विजयपुर से गाड़ी, इस तरह 5 गाड़ियों को हमने लाया गया। किस तरह पूरा ऑपरेशन चलाया गया? क्या जो सड़क जो दोनों तरफ से चल रही है इसको बंद कर दिया गया था? पुलिस का सहयोग मिला? स्टेशन पर पुलिस टीम की तरफ से चारों ओर से इलाके को कॉरिडोर किया गया था। चारों ओर से किसी को नो एंट्री दी थी क्योंकि ये पेट्रोल की आग होती है, कोई भी रूप धारण कर लेती है। तो ये पेट्रोल पंप पे थी, किन में आग लगी हुई थी जो अभी? ये टैंकर खड़े थे जो यहाँ से गाड़ियों में जो पेट्रोल आता है ना, अनलोडिंग के लिए खड़े होंगे शायद। कितना समय लगा आप आग पर काबू पाने में?
मैक्सिमम हमने शॉर्ट स्पीड में ही उसको कंट्रोल कर लिया था। ये आप तस्वीरों में देख सकते हैं, ये टैंकर पूरे टायर जो है वो पूरे जल चुके हैं। और जब इसके बाद जहां आग लगी हुई थी, जैसे ही दमकल कर्मी जो है वो आग बुझा रहे थे, तो जो उनकी गाड़ी है उनकी गाड़ी को नुकसान भी हुआ है। और हालांकि ड्राइवर ने वहां से कूद कर जान अपनी जो है वो बचाई। ये दोनों गाड़ियां थी जिनमें आग लगी। और ये जो आग है ये बिल्कुल इस पूरे इलाके में एक दहशत का माहौल एकदम से बन गया कि इतनी ज़्यादा जो बड़ी आग है वो लपटें आग की बड़ी बड़ी दिखना शुरू हो गई। और लोगों द्वारा एक पूरे इलाके में एक पैनिक हो गया कि किस तरह की आग ये कहाँ पर लगी। और जैसे ही इंफॉर्मेशन ये विभाग को मिलती है, दमकल विभाग की बात करें, पुलिस विभाग की बात करें, या फिर जिला प्रशासन की बात करें, तो पूरा प्रशासनिक अमला जहाँ पहुँचता है और इस ऑपरेशन को जल्द से जल्द ख़त्म करने की कोशिश करता है। मैं घर पे था, हमें पता चला कि ये पेट्रोल पंप पे आग लगी है। उस समय सर समय था कोई 5 मिनट कम 8। तो सर मैंने अपने तहसीलदार को कॉन्टेक्ट किया और तहसीलदार ने बात की कि लंबड़ जी आप उधर पहुंचो स्पॉट पे। तो सर मैं इधर आया तो इधर आग ही आग थी। 2 टैंकर सारे इधर खड़े थे, एक को समय आग लगी थी, एक को नहीं थी। उसके 3 होल थे, तीनों होल में आग लगी थी और उसके टायर में आग लगी थी। सर उसकी आग मंदम होने के बाद कोई थोड़े समय बाद दूसरे टैंक को आग चली गई। तो सर मेरा सीधा कॉन्टैक्ट अपने तहसीलदार साहब से था। तहसीलदार ने बोला कि लंबड़ जी अभी गाड़ी आ रही है, फायर ब्रिगेड की गाड़ी समय पे अभी मौके पे आ जाएगी। तो सर कोई 8:15 बजे गाड़ी आ गई, एक के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी, तीसरी के बाद चौथी। तो सर उसके बाद थोड़ा कंट्रोल हुआ। उसके बाद सर दोबारा आग फैल गई। पता नहीं आग लगने का कारण हमें नहीं मालूम है। देखो आग की बात है सर, हादसा तो बहुत खतरनाक हो सकता था। अभी तो आग सिर्फ टैंकर्स में लगी थी, अगर आग नीचे दबे हुए टैंकर्स में पहुंच जाती तो शायद बहुत बड़ा हादसा हो सकता था। तो समय पे जब पता चला, प्रशासन को पता चला, तो दमकल की गाड़ियां वगैरह जहां पे टाइम पे आ गई, तो उन्होंने बड़ी मशक्क़त के साथ मतलब आग को बुझाया। एक के बाद एक टैंकर्स जो थे पानी फिल करके आ रहे थे, इधर दोनों तरफ से पानी की बौछार लगा के तो पानी को आग को उन्होंने बुझाया। और पूरा सबने योगदान किया, राजपुरा के लोगों ने, सबने मिलकर, दमकल के जो अधिकारी थे उन्होंने, और इधर सनूरा साइड से, राजपुरा साइड से पूरे लोग आए हुए थे। गाड़ियों को आवाजाही जो थी वो रोकी दोनों साइड से, ताकि कोई गाड़ियों में ना हादसा ना हो पाए। हालांकि दमकल की एक गाड़ी में आग लग गई थी, लेकिन उसको भी समय रहते थोड़ा बचा लिया।